मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जो कि आपके किचन को साफ सुथरा तो रखेंगे ही, ऑर्गेनाइज भी रखेंगे, साथ में उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। तो साफ सुथरा किचन सबको ही अच्छा लगता है, बट उसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ टिप्स मिल जाए हमें उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, और वो भी विदाउट वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग एनी मनी, तो कैसे अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज और क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ। मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली टिप है वो है मेरी आटे को लेकर के। तो आटा एकदम से सही तो गुनता नहीं है, कुछ आटा हमारा बच ही जाता है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस आटे को वेस्ट कर देते हैं। वो या तो इस तरह से कुछ कपड़ा उसके ऊपर रख देंगे, या फिर जो पोली बैग होते हैं उसमें उसको स्टोर करके रख देंगे। पोली बैग तो वैसे ही हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। इससे क्या होता है, आटा भी खराब होता है और क्या हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आप ऐसे रखेंगे तो आटे के ऊपर आ जाती है पपड़ी और फिर उसको उतार के बाकी बच जाता है थोड़ा सा आटा, तो जो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक टिप है, ये है कि आप थोड़ा सा घी लेकर के, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, थोड़ा सा, हाँ इतना सा घी लेकर के अपने आप हाथों पे उसको रब कर लीजिए अच्छे से। और फिर जो आटा है उसको अपने हाथों पे रोल कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इस तरह से आप करने से जो आटा है ना, उसके पूरे आटे के ऊपर घी लग जाएगा। तो आपने ऐसे जैसे मैंने किया है इसी तरह से करना है। तो आटे के ऊपर पूरा घी लग जाएगा, उसके ऊपर एक घी की परत होगी। तो उसके बाद जब आप इसको स्टोर करेंगे तो इसके ऊपर कोई पपड़ी भी नहीं आएगी और ये एज इट इज़ मुलायम ही रहेगा। ना तो इसकी ये ज़रा, कई बार क्या होता है ना कि बहुत फिर पतला पतला सा हो जाता है, वो वैसा भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपको घी लगा करके आटे के ऊपर रख देना है। और ये मेरी मम्मी की टिप है, वो हमेशा ही आटे को ऐसे करके रखती थी। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मुलायम सा आटा हो गया। बस अब इसको ढक करके रख देना है, खुला नहीं रखना है। तो आप इसको ढक करके रख दीजिएगा और ये आपका आटा स्टोर हो जाएगा। जब भी आपको इसको रीयूज़ करने के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और मुलायम आटा मिलेगा। चाहे तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, फ्रिज से निकालेंगे तो भी एज इट इज़ मिलेगा। फ्रिज में स्टोर नहीं करना तो बाहर रखेंगे तो भी एज इट इज़ मिलेगा, इसका कुछ भी खराब नहीं होगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी सी टिप्स है, क्योंकि आटा हमारा हमेशा बचा रहता है। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड पर। तो जो सेकंड टिप है वो है मेरी ऑयल्स को लेकर के। तो ये भी बहुत बार देखा है, या आपके घर में भी ऐसा हुआ है, आपने किसी को देखा होगा कि जो उनके ऑयल्स के बोतल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और जहाँ पे वो रखते हैं वहाँ पे उसके निशान भी पड़ जाते हैं। तो मैंने देखी है कि इसमें आप एक सोक्स वाला यूज़ कर सकते हो, सोक्स वाला यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप ऑयल को डालते हैं तो सोक्स के नीचे भी ऑयल आ जाता है, वो भी ख़राब हो जाती है और वो फिर स्टेन छोड़ देती है। तो मुझे लगता है कि सोक्स अगर आप पहना के रखते भी हो इसमें डाल करके, तो उसके बाद भी आप इस तरह से एक कार्डबोर्ड यूज कीजिए और अपने बोटल्स को उसमें रख दीजिए। इस कार्डबोर्ड, ये इसमें हम कुछ सामान मंगवाते रहते हैं, वो हमारे साथ आते हैं, तो इसमें आपको एक पैसा भी नहीं लगाना है। ये आपके घर में फ्री में रद्दी में जाने वाली चीज है, बट आप इसको रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी सारे बोटल्स इसमें रखती हूँ और जब मैं उसको अपने जहाँ पे मुझे उसको प्लेस करना है वहां पर मैं इसको इजीली प्लेस कर देती हूँ। और जब निकालना होता है तो भी मेरा इजीली निकल जाता है और बोतलें गिरती भी नहीं है, कहीं पे जाएंगी भी नहीं और मैं उनको आराम से पिक भी कर सकती हूँ। मुझे अगर सारे बोटल्स निकालने हैं तो मैं ले लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे अगर ऑयल बोतल से गिर भी गया तो वो इसी कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर रह जाएगा, वो आपके नीचे सरफेस पे नहीं आएगा और वो गंदा भी नहीं होगा। तो ये थी मेरी सेकंड एक यूजफुल टिप्स, इसको जरूर आजमाइएगा और इससे आपका जो सरफेस है या आप जहाँ पे भी रखेंगे वो एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो मेरी थर्ड टिप्स है वो है ट्रे, जो कि हमारे घर में रिटायर होते ही रहती है। मतलब जो पुरानी ट्रेज होती हैं, जैसे इसके किनारों पे से कलर उतर गया है और ये बहुत पुरानी थी, तो मेरा मन भी नहीं था यूज़ करने के लिए। तो मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा है मैं इसका रीयूज़ करूँ। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसमें आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, जो कि बहुत एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है। तो पुरानी ट्रेज को फेंकने की बजाय आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं एज इट। आपको कोई पेंट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल से होते हैं और वो अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से मैं जैसे यहाँ पे इस ट्रे को मैं यूज़ करती हूँ अपने अवन के ऊपर रखने के लिए, जिसके अंदर मैंने नमक और घी रखा हुआ है। बाकी में अगर मेरे कोई एक्स्ट्रा बोतल वगैरह होती है वो भी मैं यहाँ पे रख सकती हूँ, कोई ग्लास रख सकती हूँ। तो देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस बच गया है। मुझे नाइफ रखना है या कुछ और सामान रखना है तो मैं इसको ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर हो गया है। और इसका जो सेकेंड यूज़ है वो देखते हैं।
कबर्ड के अंदर भी बहुत हमारे ऐसे छोटे छोटे जो मसाले वगैरह के डिब्बे होते हैं उनको भी यूज़ करने के लिए कहता है। अगर मैं इसी ट्रे को इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ और मैं इसको ईजिली पुल कर सकती हूँ, जब भी मुझे कुछ इसमें से सामान लेना है या कुछ गिरेगा तो इसी के अंदर गिर जाएगा। और अगर मैं इन्हीं छोटे छोटे बॉक्सेस को विदाउट ट्रे रखती तो वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता और वो ऑर्गेनाइज भी नहीं लगता। और ये देखिए, अगर इसी चीज़ को मैंने ट्रे के अंदर रख दिया है तो वो मेरे ऑर्गेनाइज भी रख रहे हैं, ईजी टू यूज़ भी है, मैं उनको आराम से कैरी भी कर सकती हूँ, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो पुरानी ट्रेस को फेंकने की बजाय आप इस तरह से उसको एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। आप बाकी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक हेल्पफुल टिप्स रहेगी आपके लिए। के बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है मेरी, जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, लंच बॉक्स है या बहुत तरह के हम बॉक्स यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, माइक्रोवेव के लिए, कैसे भी। तो मेरी टिप है कि आप उनको कैटेगरी वाइज इस तरह से अरेंज करके रखें। जैसे मैंने टिफ़िन बॉक्स, जो मेरे लंच बॉक्स है वो मैंने एक साथ रख दिया, स्टोर करने वाले हैं वो एक तरफ है, और जो मेरे कांच के जो जिनको मैं स्टोर करने के लिए माइक्रोवेव में यूज़ करूँगी तो उनको एक तरफ से रख दिया है। तो इस तरह से क्या है, कैटेगरी बनाने से वो ईजिली यूज़ भी कर सकते हैं उनको और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। सेम क्या होता है, जो हमारे बॉक्सेस होते हैं उनकी जो लिड होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है। अगर हम उनको ढक के रख देते हैं, कैप लगा के रखेंगे तो उनमें एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, क्योंकि खाने की स्मेल वो फिर थोड़ी बहुत अगर उनको ढक के रखेंगे तो आ ही जाती है और वो सही भी नहीं रहते, क्योंकि उनमें हवा लगनी जरूरी होती है। तो उसके लिए टिप्स ये है कि आप, जैसे मैंने कार्डबोर्ड में रखे हुए हैं, इस बॉक्स में रखे हुए हैं, ये भी अगेन इसमें कुछ सामान आया था तो मैंने इसको रीयूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि जितने भी सारे जो मेरे बॉक्स थे वो मैंने ऊपर वाले में रखे हैं ड्रॉर में, और उससे नीचे वाले में मैंने सारे बॉक्सेस के जो लिड है वो इस तरह से अरेंज कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा, मैं इजीली ग्रैब भी कर सकती हूँ, ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और जैसे टिफिन है, ये मेरे यूज़ नहीं होता तो मैंने इसको एज अ डिवाइडर यूज़ कर लिया है, और जो स्टील वाले मेरे जो ढक्कन है या लिड है उनको मैंने एक तरफ से रख दिया है, और बाकी जो स्पेस बच गया उसमें मैंने अनयूज़ होने वाले ये जो बॉक्स है, लंच बॉक्स, वो रख दिया है। तो मैं इजीली इनको ग्रैब कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ और ये मैनेज रहेंगे। अदर उन्हीं को अगर मैं ऐसे रखूँ इस बॉक्स में तो वो गिरते पड़ते रहेंगे और पूरा मेरा भर जाएगा और स्पेस भी नहीं बचेगा। तो ये एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन टिप है कि आपका जो कबर्ड है जो वो ऑर्गेनाइज भी रहेगा, देखने में भी अच्छा रहेगा और आपके लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी बचा रहेगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो पहले तो ये बताइएगा कि आपको ये मेरे जो बॉक्स है, ये ऑर्गेनाइजर है, ये कैसे लग रहे हैं। लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा क्यूट। तो ये भी मेरा एक कार्डबोर्ड था जिसको कि मैंने पेस्ट कर दिया है, और ये जो पेपर आते हैं, हमारे रैपिंग पेपर आते हैं, उससे मैंने इसको रैप कर दिया है। और ये देखिए, जब मुझे थोड़ा पड़ गया तो मैंने पीछे वाला जो हिस्सा था उसको छोड़ दिया और इसको सिर्फ आगे से पेस्ट कर दिया है। तो मैं जब इसको प्लेस करूँगी अपने कबर्ड के अंदर तो वो जो सिर्फ दिखने वाला हिस्सा है उस पर ये अच्छा से लगेगा। बट आप ऐसे मत कीजिएगा, आप दूसरा मंगवा लीजिएगा। बट मेरे पास ये दूसरा नहीं था, सिर्फ एक ही था, तो जितना यूज हो पाया वो किया। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े वाला जो कार्डबोर्ड था, ये अमेजोन का पैकेट आया था इसमें, उसमें मैंने अपने जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो स्टोर कर दी। छोटे वाले में मैंने जो मसाले वगैरह थे, जो छोटे बॉक्सेस थे, वो मैंने प्लेस कर दिए हैं। तो आप किसी महंगी बास्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो किसी भी आपके महंगे ऑर्गेनाइजर से अच्छा ही लगेगा और उसके साथ साथ आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो हम इनको सिर्फ रद्दे में ही देते हैं, तो उसके बजाय अगर हम इस तरह से यूज़ करेंगे तो देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और पैसे तो बच ही रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन तो हो ही रहा है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेरी टिप्स है वो है मेरे मसाले के बॉक्स को लेकर के। तो देखिए क्या होता है, जैसे आप अगर मेरे की तरह जो स्पाइस बॉक्स यूज़ करते हैं तो उसमें आप एक बार में पूरा कंटेनर, ये जो हमारा 200 ml का 100 ml का होता है, ग्राम का सॉरी, वो पूरा नहीं आता। तो इसी तरह से जो बचे हुए मसाले हैं उनको आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो इनकी जो एक्सपायरी डेट वगैरह है वो आपको कट करके और वो रखने की ज़रूरत नहीं है उतना सब करने की। यहाँ पे आपकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब मेंशन रहेगी। दूसरा, जब फ्रिज में आप इनको स्टोर करते हो तो इनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है बाहर रखने की बजाय। और अगर आप बचे हुए मसालों को किसी दूसरे बॉक्स में डालते हैं तो उसमें भी आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा बॉक्स लेने के लिए। तो बेटर है कि आप इस तरह से कोई बास्केट यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रिज में प्लीज़ इस तरह की बास्केट ही यूज़ करें। तो इसमें आप अलग से रख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है और मेरी सारी चीज़ें हैं जो मसाले वगैरह है वो ऑर्गेनाइज भी हो गए, स्पेस भी बचा हुआ है और मैं इनको ईजिली
निकाल भी सकती हूँ और रख भी सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ़ायदे हो गए हैं इनको फ्रिज में रखने से, उनकी लाइफ भी बढ़ गई और मेरे जो पैसे हैं एक्स्ट्रा स्पाइस बॉक्स खरीदने के वो भी बच गए हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी मुझे। उसके बाद जो सबसे बड़ी टिप्स आती है, काम होती है, तो देखिए जब भी हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारा टाइम तो हमारा वेस्ट हो जाता है खाने को प्रिपेयर करने में, उसकी तैयारी करने में। और जो सबसे बड़ा मेरा तो जो टाइम लगता है वो लगता है, मुझे लगता है वो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कट करने में और उनको छीलने में ही चला जाता है। क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है, मतलब ये हमारी हर सब्जी में यूज़ तो होती ही है और इनको कट वगैरह करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्यों ना इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया जाए। उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है जो कि 12 महीने ये सब खाते हैं, लहसुन अदरक खाते हैं, तो हम तो 12 महीने ही खाते हैं। तो उसके लिए एक टिप ये है कि जब मैं इन सब चीज़ों को कट कर लेती हूँ, एक बार आप इनको कट कर लीजिए और फिर इनको अच्छे से इसका जो मसाला है इनको पीस करके वो स्टोर कर दीजिए। तो इसके लिए भी एक और टिप मैं यहाँ पे दूंगी। बहुत सारा लहसुन होता है, मिर्ची होते हैं, उनके जो डंठल होते हैं वो तोड़ने होते हैं। तो उसके लिए टिप ये है कि जब भी आपकी फैमिली इकट्ठी हो ना, जब सब टीवी देख रहे हो, सासू माँ, हस्बैंड, बच्चे, तो तब अपना ये सामान लेकर के उनके पास बैठ जाइए, अपना टीवी भी देखते रहिए, बातें करते रहिए और आपका जो काम है वो भी हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनसे काम करवाया है। तो लहसुन छीलने का और ये डंठल वगैरह तोड़ने का जब भी आपकी फैमिली इकट्ठी होकर टीवी देख रही है ना, तभी कर दीजिएगा इस काम को। और बस मैं क्या करती हूँ, मैं तीनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल लेकर के और उसका थोड़ा सा उसमें पानी डाल करके एक सिप और उसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये मेरा जो पेस्ट है मेरा अराउंड 15 डेज चल जाता है। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पानी एक सिप डाल के इसको पीस लेना है और फिर एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके आप इसको 15 से 1 महीना चला सकते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो मेरी बोनस टिप है वो ये है कि जब भी आप किचन में आए और जब भी किचन से काम करके जाए तो अपने काउंटर टॉप को और गैस स्टोव को प्लीज़ अच्छे से क्लीन कर दीजिएगा। और गैस स्टोव के लिए एक अलग से कपड़ा रख लीजिएगा, इस तरह का ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो, और आपके जो काउंटर टॉप है उसके लिए एक अलग से चूज़ कर लीजिएगा। तो दोनों को अलग सेपरेट रखिएगा। लेकिन जब भी किचन में आए और जब भी किचन से जाएं तो 2 मिनट लगेंगे, हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं इसको करने से। तो ये किचन को साफ सुथरा तो रखेगा ही, आपके हाइजीन को भी मेंटेन रखेगा और देखने वाले को और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल साफ सुथरा, मैनेजेबल। तो आई थिंक कि ये जो टिप्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ फॉलो करके देखिएगा। आपका टाइम तो सेव होगा ही, मनी भी सेव होगी और आपका किचन है वो ऑर्गेनाइज रहेगा। आई होप कि आपको ये जो मेरी टिप्स है वो पसंद आई होगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये मेरी कुछ एक टिप्स है जो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो बना पाऊँ। अगर इस पर अच्छे से लाइक आएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को अच्छी लगी है और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलूंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।